अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी निदा साद। वेलकम करती हूँ आप लोगों को लाइफ विद निसा पे। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और आज की जो मेरी रूटीन है ना, वो घर के कामों से जो ज़ाहिर सी बात है सबका यही होता है कि हम लोग किचन से या जो है अपने बेडरूम्स वगैरह से जो है काम की शुरुआत करते हैं। तो अभी मेरे हस्बैंड जो है घर पे ही थे और आजकल जो है कुछ वायरल वगैरह चल रहा है तबीयत का, तो इस वजह से जो है वो अपने काम पे नहीं गए। तो यहाँ पर मैंने जो है ना आज कढ़ी बनानी थी। मैंने सोचा कि जल्दी से जो है मैं किचन में आ जाती हूँ और अपना जो है काम मैं निपटाती हूँ और वो कर कर जो है मैं फ़्री हो जाती हूँ जल्दी से। तो देखिए, काम जो है जब हमें घर के करने होते हैं ना, तो वो हमने ही करने हैं, आके किसी ने बाहर से नहीं करना। तो अपने ऊपर जो है हम लोग बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को कभी कभार सवार कर लेते हैं। पहले ये होता था कि मैं जो है किसी रूम से स्टार्ट करा, कहीं से कुछ स्टार्ट करा, तो वो थोड़ा सा मिक्स होकर काम जो है ना बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो जाता था। अब मैं क्या करती हूँ, मैं जिस जगह पे लगती हूँ उस काम को पूरा कर कर जो है ना बाकी फिर दूसरी जगह पे जो है वो काम अपना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर जो है किचन में मैं आई तो सबसे पहले मैंने जो है कढ़ी बनानी थी। और कढ़ी बनाने के लिए यहाँ पर जो है हमने बेसन ले लिया है। बेसन के अंदर जो है हमने लाल मिर्चें, नमक, हल्दी, लहसुन डाला है। इसे अच्छे से विस्क करेंगे और इसे जो है हम लोगों ने बगैर लम्स के जो है ना मतलब बॉईल करने लग देना है। अभी जो है यहाँ पर मैंने इसके अंदर योगर्ट ऐड कर दी है और 1.5 पाव जो है हमने दही इसमें ऐड करी थी। और यहाँ पर जो है हमने जो दही का पानी छाछ होता है ना उसको ऐड कर दिया है। यकीन माने ये कढ़ी जो है ना बहुत डिफ़िकल्ट एक लगता है ना सबको बनाना। तो ये कढ़ी बहुत आसान है और बस इसको जो है आप चूल्हे पे चढ़ा दें और आपने कोई मेहनत ही नहीं करनी। यहाँ पर आपकी कढ़ी जो है वो पकती रहेगी। तो यहाँ पर जो है आज ना मैं जो बना रही हूँ वो पंजाबी कढ़ी बना रही हूँ। इसकी रेसिपी फुल जो है ना मैं आपको इसी चैनल पे इंशाल्लाह दूँगी। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा है तो उसमें क्या हुआ था, उसमें ये हुआ था कि जो मेरी रेसिपीज़ वाला चैनल है वो मैंने बंद कर दिया है। और कुछ वजह थी, कुछ चीज़ें थी जहाँ से जो है मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई। अब जो है इंशाल्लाह इस चैनल पे जो है मैं आप लोगों के साथ रेसिपीज़ भी और अपनी डेली रूटीन जो है वो शेयर करूँगी। हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ना मैं आप लोगों से बातें करती हूँ और जो रेसिपी हमारी वो बनती रहेगी और डिटेल से जो रेसिपी है ना आपको वो चैनल पे ही मिल जाएगी। तो देखिए, काम जो है वो हम नहीं करने हैं और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हम लोग जो है ना अपनी हेल्पर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लग जाते हैं। और जब हेल्पर्स नहीं आई हुई होती हैं और कभी कभार तो ऐसा होता है, ये ऐसा धोखा देकर जाती है ना कि आपकी सोच होती है, यानी कि एक इंसान दूसरे इंसान को जो हमारे रिश्तों में जो रिलेशंस में धोखे होते हैं ना वो हमें जो है बाज़ औक़ात अपनी हेल्पर्स और मेड के ज़रिए भी मिल रहे होते हैं। तो ये धोखा जो चल रहा है ना आजकल, ये इनके अंदर भी जो खसलत है, ज़ाहिर सी बात है हर इंसान के अंदर ये पाई जा रही है। तो हमारे साथ भी जो है कुछ ऐसे गेम खेल जाती हैं। तो हमने उन पे डिपेंड नहीं होना। अपने जो काम है ना, जो हमारे करने के हैं वो हमने खुद ही करने हैं। मैं कहती हूँ आप अपने बेडरूम में जो है ना उनको किसी चीज़ को हाथ लगाने ना दें। मतलब आपका एटलीस्ट मैं कहती हूँ कि अगर कोई बिस्तर है या हल्की सी डस्टिंग भी है ना वो भी आप अपने हाथों से करें, क्योंकि इतनी कीमती चीज़ें जो है कुछ बाज़ औक़ात रखी भी होती हैं और कभी ब्रेक हो जाए, वो कभी कुछ हो जाए, तो इनके हाथों से जो है ना वो फिर आपके जो बेडरूम का एक पूरे जो एक नक्शा होता है ना वो इनके दिलो दिमाग में बसा हुआ होता है। तो ये चीज़ जो है हमने इनको नहीं देनी। और आजकल के जो हालात हैं, इन हालातों को देखते हुए जो है ना अपने बेडरूम को, अपने कबर्ड को जो है हमने खुद ही सेव रखना है। और इनके जो काम होते हैं ना वो यही होते हैं कि ये आएंगी और जल्दी से जो है हपड़ धपड़ करके पूरे घर का काम करके चली जाएंगी। तो हम जो है जब करते हैं लगता तो टाइम है, और जब हमें जितनी मतलब देर लगती है, कोई भी टाइम लगता है, उसके बाद जो है जब घर होता है ना वो पूरा पूरा दिन जो है ना वो आपका साफ़ सुथरा हुआ हुआ होता है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं आपको बताऊं कि हेल्पर ने छुट्टी करी थी और सारा काम जो है मैंने खुद करा। और उसके बाद जो है मैं देख रही हूँ काम में टाइम तो लगा मुझे ना, अच्छा खासा टाइम लग गया, यानी कि 3 साढ़े 3 घंटे मुझे ओवरऑल पूरे घर के अंदर लग गए, जिसमें जो है कपड़े, बर्तन और इस्त्री नहीं थी, बाकी सब पूरा काम था, डस्टिंग वगैरह, झाड़ू। तो ये सब जो काम थे मेरे, ये साथ साथ हुए। अब मैं देख रही हूँ बहुत टाइम मुझे लग गया है और जब मैं देखूँ फिर मगरिबी आइशा के बाद ऐसा लग रहा है कि कोई काम नहीं है करने को, क्योंकि पूरा घर जो है ना एक तरीके से मेंटेन हुआ हुआ है और घर में शोर व गुल नहीं है, चीखम पुकार नहीं है। आपके घर हेल्पर नहीं है तो यानी कि आपने अपनी जान तो तोड़नी है। और उसमें जो है ना आपने थोड़ा बहुत ये है कि अपने आप को थकाना, ज़ाहिर सी बात है थकन तो होगी लाजमी, क्योंकि जो है जब आप काम कर रहे हैं और अपने घर को खुद ही जो है समेट रहे हैं और तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि अपना काम
अपने घर के लिए। और कोई जो है वो इतना अच्छे से नहीं कर सकता जितना आप ख़ुद कर सकते हैं, भले कितने से कितनी अच्छी भी आपकी हेल्पर हो। और हेल्पर्स जो मैं कहती हूँ कि बस जिस तरह की होती हैं ना, इनके जो काम होते हैं वो चलदाव काम होते हैं, और हम जो है बस इसलिए इन पे डिपेंड कर जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारे पास जो है इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। हमारे पास है ऑप्शन। और अभी जो है ये आजकल के कुछ दिनों पहले की बात है, मेरी अम्मी कह रही थी कि नानी जो है ना, ये कहावत कहती थी, इंसान अपनी जान जलाने से बेहतर है अपने हाथ पाँव चला ले। तो कितनी अच्छी बात है कि मैं उस दिन बैठी यही सोची थी भी हेल्पर नहीं आई है, मुझे काम करना है, मुझे जो है उठना है। अभी देखिए किस तरह काम करूँगी, हिम्मत होगी, पर नहीं, जब करना है तो ख़ुद करना है, और उठ के जो है उस काम को पहले करना है, सोचना नहीं है। नहीं तो सोच सोच में ही जो है ना इतनी थकन बैठे बैठे हो जाती है, और फिर जो है वो काम जो जब आपको जो स्टार्ट करना होता है ना, समझें वो काम जो है वो 1 घंटे बाद भी नहीं हो पाता। खैर मैंने जो है यहाँ पर कड़ी मेरी चूल्हे पे थी, साथ साथ जो है मैं बच्चों के लिए घर के लिए फिर अब जो है यहाँ पर नाश्ते का कर रही हूँ, क्योंकि सब उठ चुके थे। और जब आपका खाना भी साथ साथ बन रहा हो ना, उसी वक्त जो है, क्योंकि पहला जो काम हो ना घर में वो यही होना चाहिए कि आपका जो दोपहर का खाना है ना, वो आपने जो है, अगर दोपहर का मतलब रात को नहीं बचा हुआ, बहुत सारे घरों में जो है वो रात का भी होता है, और मेरे घर में जो है जो दोपहर का खाना है ज़्यादातर जो है वो ताज़ा ही पक रहा होता है। तो बस इस वजह से जो है मैं या तो किचन में जब काम कर रहे हो उसी वक्त जो है इसको एक हंडिया होती है उसको ही जो है पका लिया, और वो पकती रहेगी, हमारे काम जो है वो साथ साथ चलते रहेंगे। एक बात और कहूँगी, हमने जो है ना अपने कामों को डिवाइड कर लेना है, ठीक है। अगर हम किचन में है ना तो किचन का ही काम करके जो है वो पूरा निकलेंगे, और अगर बेडरूम पे हैं, हमने अपने लाउंज है या जो है आपका जो टीवी लाउंज एरिया है या ड्राइंग रूम है, हमने उसको जो है अगर करना है तो हम उसको पहले एक तरफ से कंप्लीट करके फिर दूसरी तरफ से काम स्टार्ट करेंगे। नहीं तो अगर हम पूरा काम एक साथ इकट्ठे स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर समझ में नहीं आता कि उसको जो है ख़त्म कहाँ पर करना है। तो एनीवेज़ यहाँ पर जो है मेरा नाश्ता भी बन गया है, दोपहर का जो मेरा खाना है वो भी जो है तकरीबन तकरीबन जो है बस तैयारी पर है। और नाश्ते से फ्री होकर बस मैं नमाज़ पढ़कर जो है ना उसके बाद यहाँ पर कड़ी और जो इसकी फुल्कियाँ होती हैं वो उसकी तरफ आऊँगी। सब बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि उनके घर पे जो है ना पकौड़े बनते हैं, तो फुल्कियाँ जो है वो कड़ी के साथ होती हैं। बेसिकली वो पकौड़े जो होते हैं ना वो मतलब रमज़ान में ही अच्छे लगते हैं, और उसके अंदर जो है मैंने देखा है लोग जो है इतना ज़्यादा इसको जो है वो कर देते हैं, यानी कि थिक कर देते हैं उसकी जो बेसन है, कि वो आपका जो है ना बेसन वो फिर फुल्कियाँ नहीं रह पाती हैं, आपके पकौड़े बन जाते हैं वो मोटे मोटे। तो फुल्कियाँ जो है वो कड़ी के साथ अच्छी लगती हैं। अब यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता भी ऐड कर दिया है। और अच्छा वैसे एक बात बताऊँ, मुझे जो है अगर पंजाबी कड़ी वर्सेस और जो है जो नॉर्मल हम लोग कड़ी बनाते हैं ना, उसमें जो है जो मुझे बेहतर लगी वो हमारी जो अपना टेस्ट है ना, जो हम बनाते हैं एक नॉर्मल तरीके से, उसकी भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं रेसिपी शेयर करूँगी। तो वो जो है वो ज़्यादा बेहतर लगती है। इसका भी अपना टेस्ट है, यानी कि ये जो ऐसी चीज़ है कि आप इसको बनाकर जो है महीने में कभी कभार मूड हुआ तो एक आध दफ़ा ले लें। पर वो वाली जो कड़ी होती है ना वो ऐसी होती है कि आप उसको जो है मैं कहती हूँ कि 2 दिन छोड़कर भी जो है अगर बनाएंगे और खाएंगे ना, एक दिन का गैप होना चाहिए, तो वो जो है आपसे खा ली जाएगी। और घर में जो है जब आप काम कर रही हो ना, साथ साथ ये भी आप लोगों से एक बात शेयर करूँगी कि आजकल जो है जो जिस तरह से हमारी जो रूटीन हो गई है वो ये है कि मेजॉरिटी लोग जो है वो रात को देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, और उस दौरान ऐसा होता है कि बाज़ात मोबाइल यूज़ करते हुए ना अक्सर हमारी फ़जर की नमाज़ चली जाती है। और अगर फ़जर की नमाज़ हम लोग पढ़ भी लें तो फिर उसके बाद जब बच्चों का टाइम होता है उसके बाद जो है हम सो जाते हैं, क्योंकि हमने अपनी नींद पूरी करनी होती है। वो जो टाइम होता है ना वो मैं कहती हूँ एक हाउसवाइफ़ के लिए, एक होम मेकर के लिए बेस्ट टाइम होता है आपके घर को समेटने का, आपके घर को मैनेज करने का, घर के काम करने का। यानी कि जब बच्चे स्कूल गए हुए होते हैं ना, उस दौरान जो है आप काम अपने सारे निपटा करना, बच्चों के आने से पहले खाना वगैरह तैयार कर कर और जो है सब काम करके दोपहर के 2 बजे तक ना फ्री हो सकती हैं। और इसके लिए जो है एक तरीका होता है, एक लिस्ट होती है, एक पूरा जो है ना रूल रेगुलेशन होता है जिसको जो है आप फॉलो करके अपने सारे काम कर सकती हैं। यानी कि हर चीज़ को करने के लिए ना एक इंसान के पास एक लिस्ट हो और एक माइंडसेट हो उसका जो उसे करना है। बग़ैर माइंडसेट किए आप लोग जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हमने ये भी देखा है कि हम जितना भी काम कर लेना तो थक जाते हैं, और उस थकन को जो है दूर करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि हम जो है अब सोचते हैं कि नेक्स्ट जो हम कभी काम करेंगे ना उसको या तो जो है हम डिवाइड नहीं करेंगे, या जब करेंगे अपने ऊपर एकदम भरमार कर लेंगे। हमेशा जो है मैंने यही कहूँगी कि पोर्शन वाइज करके थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड करके काम करें। यहाँ पर जो है
मैंने अपने लिए जो नाश्ता था उसमें आज सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी मैं ये फ़िलहाल जो है ग्रीन टी मैं वो लूँगी, और इसके बाद जो है ना मैंने अपने लिए सोचा था कि मैं कोई जूस वग़ैरह निकाल लूँगी या जो है बॉयल एग लेती हूँ। तो साथ-साथ देखिए वेट लॉस जो है ना वो मैं कर रही हूँ, और मेरी जो वेट लॉस जर्नी है वो स्टार्ट हुई हुई है। अब ये नहीं पता, रिज़ल्ट हम लोग समझते हैं कि वेट लॉस का बहुत जल्दी आ जाएगा और हम जो है ना ये हफ़्तों में जो है दुबले हो जाएँगे और स्मार्ट हो जाएँगे। ऐसा नहीं होता, वेट लॉस के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए और एक आपके अंदर ना सब्र होना चाहिए। तो वेट लॉस उसी का नाम है कि जब आप सब्र करेंगे और अपने जो खाने-पीने की आपकी रूटीन है ना, उसको थोड़ा-सा जो है वो सेटल लेकर चलेंगे, एक शेड्यूल के हिसाब से चलेंगे। यानी कि आपने अपनी लाइफ से जो है ना जो चीनी है उसको निकाल देना है, और आपने जो है अपनी लाइफ से जो आटा होता है ना, रोटी जिसकी बनती है, उसको जो है बहुत कम कर लें रोटी को। यानी कि आप ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करें, और जो है अगर आपने दाल वग़ैरह खानी है दोपहर के खाने में या रात में भी आप खा रहे हैं, तो आपने जो है चम्मच से ज़्यादा लेना है, सैलेड का इस्तेमाल करना है, और आधी चपाती जो है आपने खानी है। और आधी चपाती जो है ना वो बेस्ट है, मतलब वेट लॉस के लिए। उसके अलावा आप सैलेड लें, और अपनी जो डाइट में है आप दाल वग़ैरह का, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। अभी कुछ दिनों पहले जो है कोई सालन बना, मैंने उसको जो है चम्मच से ही खा लिया, क्योंकि रोटी जो है ना हमने छोड़नी है, और रोटी जो है ना वो असल जो आपका वेट लॉस है ना वो मतलब होने नहीं देती। ख़ैर यहाँ पर जो है मैंने फुल्कियाँ बनाना स्टार्ट कर दी थी, और कढ़ी जो है मैंने चूल्हे पे रखी हुई है। इंशाल्लाह इस चैनल पे ना आप लोगों को इसकी रेसिपीज़ भी जो है मैं सब साथ साथ देती रहूँगी, और मुझे भी आसानी हो जाएगी। चैनल तो जो है मैंने अपना वो वाला बस छोड़ दिया, और समझे उस चैनल को जो है मैंने जिस तरह से छोड़ा है, और किस तरह मैंने 4 साल की मेहनत उस पे जो लगाई थी वो ख़त्म मैंने करी है, वो बस मैं जानती हूँ और मेरा अल्लाह जानता है। कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको जो है मैंने उस चैनल को बंद करा, ख़त्म करा, और मेरा कोई मूड नहीं था इन चैनल्स पे भी कब काम करने का। पर अपनी मसरूफ़ियत के लिए, दिमाग को थोड़ा-सा जो है कहीं और लगाने के लिए मुझे जो है अगेन जो है चैनल पे वीडियोज़ वग़ैरह जो है वो डालनी पड़ी, क्योंकि मैं जो है, एक होता है ना खाली दिमाग इंसान का शैतान का दिमाग होता है, और फिर आप जो है ना उल्टी-सीधी सोचें सोचते हैं, तो उससे बेहतर इंसान अपने आप को मसरूफ़ रख ले, और कोई भी ऐसी मसरूफ़ियत हो जो आपको खुशी देती है, या जो है बमजबूरी आप उसको जो है मसरूफ़ियत को अपना टाइम गुज़ारी के लिए कर रहे हैं, टाइम पास के लिए कर रहे हैं, वो बेहतर है। पर जो है ज़रूर अपने आप को जो है वो मसरूफ़ रखें। यहाँ पर जो है हमारी फुल्कियाँ रेडी हो रही हैं, और जैसे मैंने आपको कहा था कि जो पकौड़े होते हैं हमने वो नहीं बनाए, हमने जो है सिंपल फुल्कियाँ बनानी हैं। और अच्छा, मैंने कभी सोचा है कि मैं जो है इसके अंदर आलू और प्याज वग़ैरह जो होता है, जो बनाते हैं लोग कढ़ी के साथ, कभी वो भी ट्राई करूँगी। और हर चीज़ को ट्राई करना चाहिए और देखना चाहिए कि इसका टेस्ट कैसा है, या किस तरह से जो ये बनेगी। जैसे आज मैंने ये पंजाबी कढ़ी ट्राई करी थी, और अच्छी थी, बस ये था कि रेगुलर बेस पे जो है इसका टेस्ट हम लोगों को नहीं चल सकता। जो नॉर्मल हमारी कढ़ी होती है उसी को जो है अगर हम जैसे खाते हैं ना, वही हमें मज़े की लगती है। तो यहाँ पर अब ये बस फुल्कियाँ हमारी फ्राई होंगी, और आज का जो मेरा टाइम था जो किचन में मतलब था, वो सारा जो होता है ना, एक तो ये था कि हमने कढ़ी जब बनानी होती है वो किचन में ही लग जाता है, और उसके अंदर मुस्तकिल चमचे चलाते रहो, फिर फुल्कियाँ फ्राई करते रहो। तो इस दौरान जो है मैं जो क्लीनिंग होती है, मैंने जो बॉक्सेस की थी साथ साथ वो भी जो है कर ली थी। और जो आपका काउंट टॉप होता है उसको तो मैं कहती हूँ कि एनी टाइम जो है ना वो फैला रहता है, और उसको जो है फिर उसकी मैसीनेस को ख़त्म करने के लिए उसे बार बार साफ़ करना पड़ता है। अच्छा, कढ़ी जो है पहले मेरा इरादा था कि मैं जो है ना इसको दिन के दोपहर के खाने में करूँगी, और मैंने इसको बना भी जो है वो सुबह ही जैसे जल्दी करके लिया था। पर फिर मेरा प्रोग्राम जो है वो कैंसिल हुआ, क्योंकि जो है बच्चों को मेरे कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। इस वजह से जो है जब अभी कोचिंग से जो है ये लोग आए नहीं थे, इस वजह से जो है फिर मैंने सोचा इसका बघार वगैरह ना मैंने फिर लेट कर दिया था, और बाकी जो है इसको मैंने फिर थोड़ा सा लेट करके ही तैयार करा। और दोपहर के खाने के लिए जो है मैंने जो वाइट वाली दाल होती है उसको जो है मैंने बना लिया था, और इसका बघार वगैरह करके फिर भी मैंने कढ़ी का इसको जो है बिल्कुल रेडी कर लिया था, क्योंकि उसके बाद जो है मैंने बिज़ी हो जाना था, मुझे काम था। और इस वजह से फिर चलो मैं शुक्र अदा कर रही थी कि मेरे सारे जो काम है ना वो हाथ के हाथ आज दोपहर में ही हो गए, और जो फिर मेरी बिज़ी रूटीन है, जो मेरा आगे का काम है, वो मैं फिर कर लूँगी। और इसके बाद जो है ना यहाँ पर मैंने कढ़ी अपनी तैयार करके एक साइड पे रख दी थी, और इसके बाद जो है यहाँ पर मैंने ये वाइट वाली जो माश की दाल होती है इसको जो है मैंने बना लिया था। और बहुत इजी है, और ये बहुत जल्दी बन जाती है, बस इसको अच्छे से वॉश करना होता है। और इसके अंदर जो है ना, इसकी आप लोगों को मैं रेसिपी आप लोगों को बता दूँ, मैंने जो है ये 1 पाव से 1.5 पाव के करीब जो है वाइट वाली दाल ली थी। इसको जो है हमने पानी डालना, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना। 1 पाव दाल में तकरीबन हमने जो है ना इसमें 2 से 3 गिलास बस पानी के डालने होंगे, 3 से 4 इसके अंदर लौंगे डाले हैं, 1 1.5 टेबल स्पून हल्का बिल्कुल चम्मच
जो है नमक का ऐड करें, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करें। आप हल्का खाते हैं तो फिर हल्का ही ऐड करिएगा। इसके अंदर जो है हल्दी ऐड नहीं होती है, फिर भी जो है थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी और ये मेरे पास प्योर हल्दी आई हुई। और ये जॉइंट्स वगैरह के लिए और हड्डी के जो दर्द वगैरह होते हैं ना, इसलिए बहुत अच्छी है। इसलिए हर खाने में जो है ना हल्दी को ऐड करना चाहिए। तो हल्का सा जो है बिल्कुल मैंने इसके अंदर हल्दी को ऐड करा। बहुत मिनिमम सी इसके अंदर जो है ना स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स होते हैं। बस इसके अंदर जो है हाफ़ टी स्पून हमने जो है गार्लिक पेस्ट ऐड करना है और इसको जो है पकने के लिए छोड़ देना है। अच्छा, इसका जो बघार होता है ना, जो इसमें ना लाल साबुत मिर्चों का आप चाहें तो तड़का भी लगा सकते हैं और इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर अदरक ज़रूर ऐड होती है क्योंकि दाल जो है थोड़ी बादी होती है और दाल की बादी को ख़त्म करने के लिए, तो इसकी हैवीनेस को ख़त्म करने के लिए ना इसके अंदर जो है अदरक के टुकड़े लाजमी ऐड किया करें। बारीक कटी हुई जो है ना हम इसके अंदर बस अब अदरक डाल देंगे। अब यहाँ पर जो मैं लाल साबुत मिर्चें इसी में ऐड कर रही हूँ कि साथ साथ जो है ये पकती रहेगी। और बघार जो है ना मैंने इसके अंदर अनियन का करा था, प्याज का जो है हमने इसमें बघार करना है, तड़का लगाना है और बस दैट्स इट। और इसके बाद जो है बस अब ये जितना पकेगी थोड़ी देर, ये बस बिल्कुल गल जाएगी। तो इसके बाद जो है हम इसको हल्का हल्का सा जो है वो दम पर देंगे। बहुत ज़्यादा इसको ना दम पर देना होता है, बिल्कुल फरेरी दाल की तरह बनती है और बहुत मज़े की होती है। तो खैर यहाँ पर जो है मैंने बस इसकी भी तैयारी अब कंप्लीट कर ली थी। और एक बात आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी, हमारे मुल्क में जो भी हालात हैं, जिस तरह से जो है सरहदों पर फ़ौजी जो है लड़ रहे हैं और मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, और हम लोग जो है आराम से सुख चैन से अपने बिस्तरों पर जो आराम और बेफिक्री की नींद सो रहे हैं, तो इसका जो सारा क्रेडिट जाता है वो हमारी फ़ौज को जाता है। अल्लाह पाक हमारे फ़ौज के जो जवान हैं जो सरहदों पर हैं, मैं ख़ास कर ये चीज़ इसलिए कह रही हूँ, जो सरहदों पर हैं, जो हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, दुश्मन की बुरी नज़र से बचाए। और जिस तरह से जो है दुश्मन हम लोगों को रात के जो है अंधेरे में हम लोगों पे हमले कर रहा है, हमारे मुल्क पे, हमारे वतन पे जो है वो बुरी नज़र डाल रहा है, अल्लाह पाक उसको जो है ना उसी के जो करतूत हैं, जो उसकी जितनी जो है वो बुरी बलाइयात जितनी चीज़ें ना, सब उसी पे जो है उन चीज़ों को पलट दे। और किस तरह से हमारे फ़ौजियों ने जो है मुकाबला कर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत घमंड था उसको अपने जो है राफेल के ऊपर, उसको भी जो है हमारे फ़ौजियों ने मतलब ख़त्म कर दिया। बिल्कुल ये ईमान की ताकत है। और एक मुसलमान जो है ना वो जब जंग पे जाता है और जिस तरह से जो है वो वादे लेकर और जिस तरह से चीज़ें और सेक्रीफाइस करके अपने घर से निकलता है, मैं कहती हूँ उन माँओं को सलाम है जो बहुत ज़्यादा बड़े दिल की जो है वो मालिक होती हैं। और कितना जो है उन लोगों को अजीम रुतबे मिलते होंगे जिन फ़ौजियों को फिर शहादत नसीब होती है। और किस तरह से जो है उन माँओं के दिल, मैं कहती हूँ इस चीज़ पे आमादा हो जाते हैं। उन लोगों के अंदर बहुत हिम्मत और बहुत जज्बा है। तो अल्लाह पाक हमारे फ़ौजियों को जो है वो अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमारे मुल्क की हिफाजत करे और हमेशा हमेशा जो है बुरी नज़र से बचाए। हमारा मुल्क ऐसे ही जो है वो कायम व दायम रहे। आमीन ज़रूर लिख दिएगा। ये एक दुआ थी अपने प्यारे से वतन के लिए। हर किसी को जो है जहाँ रहता है अपने घर से, अपने वतन से, अपनी जो है चीज़ों से प्यार होता है। तो ये तो वो मुल्क है जो हमें मतलब समझें, हमने ना तो इसके लिए कोई मेहनत करी, जितने जो लोग थे, जितने इस वतन के लिए मेहनत करके और वतन को जो है वो हमें देकर गए हैं, मैं कहती हूँ कि हम लोग जो है इसका कुछ भी, मेरे ख़्याल से एक 0 पॉइंट, एक कोई चीज़ होती है ना, ज़ीरो भी होती है, तो उसको भी जो है हम पूरा नहीं कर सकते। तो बस ये हम लोगों का सिर्फ एक है कि हमारा ईमान जो है ना वो मज़बूत हो जाए और हम जो है ना जब मिलकर पूरी एक कौम अपने वतन के लिए हम लोग घर बैठ कर दुआ कर सकते हैं और जो हालात हैं उन पर इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं और दिल से जो है दुआ कर सकते हैं अपने मुल्क और अपने फ़ौजियों के लिए। तो पाक फ़ौज आर्मी को जो है सलाम है और बस अल्लाह हम सबको जो है वो अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। यहाँ पर जो है बस मैं इसमें ना प्याज का जो एक तड़का है ज़बरदस्त सा वो लगाऊंगी और दाल जो है हमारी यहाँ पर रेडी हो गई है। तो इसके साथ ही जो है ना आज का जो व्लॉग है, बस मेरी पूरी दिन की जो रूटीन, मुझे लगता है मेरा पूरा दिन जो है ना वो किचन में गुजरता है और सिर्फ 2 से 4 घंटे होते हैं जो मैं अपने रूम में शायद गुजारती हूँ 12 से 2 तक, या जो है 1 से 2 कह लें या 12 से 2 कह लें। उसके बाद जो है फिर जाहिर सी बात है लेट नाइट इतना हो जाते हैं, फिर काम और थकन इतनी होती है कि अगर नींद भी नहीं आ रही होती ना, थोड़ी सी देर आंखें बंद करके इंसान थोड़ा सा रेस्ट ही कर लेता है और फिर जो है वही फजर के लिए उठो तो 1.5 से 2 घंटे की नींद या 2 से ढाई घंटे की नींद, मैं कहती हूँ कि इतनी जो है ना ज़्यादा नहीं होती है। फिर भी जो है खैर पूरा पूरा दिन जो है आपका भी, मेरे ख़्याल से हम लोगों का सबका जो है वो हमारे किचन में गुजर, मुझे लगता है पता नहीं किचन में इतना क्या काम होता है, हम क्या करते हैं, पर मेरा जो टाइम है ना वो किस वजह से किचन में लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता। या तो मेरा जो है अकेला ही हाथ है करने वाला, मतलब सभी जो है होम मेकर हाउस वाइफ जो है वो अकेले ही हाथ से करते हैं। हेल्पर्स और जो है हमारी जो मेड्स होती हैं वो जस्ट हम लोगों को पीछे से कोई चीज़ दे दी या बाद में कोई साफ़ सफाई कर ली तो करती हैं।
तो आप लोगों का भी क्या यही होता है, पूरे पूरे दिन किचन में गुजर जाते हैं? जितना भी मैनेज कर लो, कोई भी चीज़ कर लो, मतलब किचन का जो टाइम है ना, वो अपना जो किचन में जितना हमें लगाना होता है वो लगता ही है। यानी कि इस टाइम में किचन के जब हम टाइम तो इसमें बहुत बरकत होती है, और जब रूम में जाओ और जो है रेस्ट करने का सोचो तो लगता है कि अभी सिर्फ आधा एक घंटा ही हुआ था। खैर, यहाँ पर जो है आप लोग दाल चेक कर सकते हैं, और दाल जो है ये हल्की हल्की सी फरहरी बनी थी, और इसमें जो है ना हल्का सा जो नीचे क्रिस्पीनेस होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। तो फ़िलहाल तो जो है आज जो मैंने नाश्ता अपना करा, जो मेरी डाइट है वही उसी हिसाब से चल रही है, और दाल जो है ये मैंने थोड़ी सी रूखी ले ली थी। और कोशिश करा करें कि अगर आधी रोटी भी खा रहे हैं ना, तो उसको बस इससे ज़्यादा जो है वो ना बढ़ाएं, क्योंकि जो डाइट है ना आपकी, वो कहती हूँ अगर एक दफ़ा आपने स्टार्ट कर दी है ना, तो फिर उसको जो है रोके नहीं। तो यही चीज़ है कि आपको जो है ना फिर थोड़ी सी रेगुलरिटी पे ले आती है, और आप जो है ना फिर एक थोड़े से अच्छे माइंड के साथ अपनी डाइट को कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है इसी प्लेट में मैंने इसे डिश आउट कर लिया था, और थोड़ी सी हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड कर दी थी, और बहुत मिर्च मसालों के साथ हमारी यहाँ पर मज़ेदार सी दाल और विद सैलड जो है यहाँ पर ये रेडी हो गई थी। और इसके अंदर जो है मैंने लास्ट में जो है 2 से 3 हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थी दम पे रखते हुए। आई होप आज का जो व्लॉग है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। ये हमारा जो है लंच था। वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। उनसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।